नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड, हम लोग यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट विप्रो कंपनी के बारे में, बिकॉज यहाँ बहुत ही बड़ा कॉर्पोरेट इवेंट होने वाला है। बोनस इशू, तो बोनस से रिलेटेड जो भी डाउट्स है सबको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है इस कंपनी को लेकर के, जैसे लास्ट डेट बाय क्या रहेगा फॉर एलिजिबिलिटी ऑफ बोनस, उसको चेक करेंगे। एंड उसके अलावा जो है फ्यूचर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा, इन सभी चीज़ों को भी चेक किया जाएगा। मैं इस जगह पर क्या करने वाला हूँ वो भी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला चाहिए वो है विप्रो का क्लोजिंग प्राइस क्या था। तो 579 करोड़ में इसका क्लोजिंग प्राइस था। 1.19% यहाँ पर उछाल के साथ क्लोजिंग देखने को मिला है। चेक करेंगे यहाँ पर जो रहता है कंपनी का चार्ट को, तो बिल्कुल अपने रेसिस्टेंस के पास है, देख सकते हैं 580 81 का जो लेवल है इसके लिए रेसिस्टेंस का हमेशा काम कर रहा है। देख सकते हैं कई बार इसी जगह से इसको रेसिस्टेंस मिला, जो कि लेवल है 580 से 581 के रेंज में, इसके ऊपर भी सस्टेन नहीं कर पा रहा है। कल के दिन में अगर 580 581 के ऊपर में सस्टेन करता है तो आपको शायद 5 से 10 रुपए का मूव देखने को मिल जाए। तो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से मैं यहाँ पर बाई कर सकता हूं, लेकिन इस पोजीशन को मैं होल्ड नहीं करूंगा। क्यों, उसके पीछे रीजन क्या है हम लोग आगे डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे बड़ा रीजन क्या है वो है बोनस इशू। कंपनी ने बोनस का अनाउंसमेंट किया है, बोनस का रेशियो 1:1 का, यानी कि एक शेयर के बदले में आपको एक बोनस मिलेगा। एंड इस इवेंट का जो रिकॉर्डेड फिक्स किया गया है वो देखिए बताया जा रहा है 3 दिसंबर 2024 का रिकॉर्डेड बताया जा रहा है। सो लास्ट डेट टू बाय शेयर क्या रहेगा, तो भी 2 दिसंबर तक इस शेयर को खरीद करके रिकॉर्ड डेट तक रखेंगे, उस कॉर्पोरेट इवेंट के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो जो भी इस इवेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं 2 दिसंबर इसका लास्ट डेट टू बाय शेयर रहेगा। उसके बाद बहुत लोगों को क्वेश्चन होता है कि 3 दिसंबर को अगर मैं ये शेयर को बाय करूंगा तो क्या मुझे, मैं इस कॉर्पोरेट इवेंट के लिए एलिजिबल हूँ, क्या मुझे बोनस मिलेगा? तो आपको बोनस नहीं मिलेगा। लास्ट डेट टू बाय शेयर क्या है 2 दिसंबर 2024, इसलिए इंपॉर्टेंट डेट रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए इस इवेंट के कारण, बोनस के कारण आपका अच्छा खासा प्राइस एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा। क्वांटिटी ऑफ शेयर, एक शेयर हो जाएगा, दो शेयर हो जाएगा, एक से बढ़कर के दो जाएगा, बिकॉज पहले से एक शेयर था, एक शेयर बोनस के रूप में तो हो जाएंगे दो शेयर। भाव जो रहता है, अगर मान लीजिए कल का इसका क्लोजिंग प्राइस 574 का है तो घट करके क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 287 के राउंड में जाएगा। इन्वेस्टमेंट वैल्यू देख सकते हैं वो आपका सेम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मान लीजिए कल का इसका क्लोजिंग प्राइस 580 का है, 580 का है, तो ये क्या हो जाएगा, ये घट करके हाफ हो जाएगा, 290 के राउंड में देखने को मिलेगा। एंड क्वांटिटी ऑफ शेयर्स क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज बढ़ जाएगा, एक से हो जाएंगे, दो से हो जाएगा। इन्वेस्टिंग वैल्यू क्या हो जाएगा, वो सेम रहेगा। बहुत लोग बोलेंगे कि यहाँ पर फ्री में शेयर्स मिल रहा है बोनस के रूप में, यहाँ फ्री में शेयर्स नहीं मिलता, बिकॉज यहाँ पर आपको अच्छा खासा प्राइस एडजस्टमेंट देखने को मिलता है। जिस रेशियो में कंपनी आपको शेयर्स देती है उसी रेशियो में आपका भाव भी गिर जाता है। सो बहुत लोग अब ये भी क्वेश्चन हो जाता है कि फिर बोनस एंड स्प्लिट में फिर क्या डिफरेंस हुआ। तो बोनस एंड स्प्लिट में यही डिफरेंस हुआ कि बोनस में जो रहता है फेस वैल्यू, कंपनी का जो फेस वैल्यू है उसमें आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। स्प्लिट में क्या है, आपको फेस वैल्यू में चेंजेस देखने को मिलता है। फेस वैल्यू जो रहता है मेजरली जो इंपैक्ट करता है वो है डिविडेंड को इंपैक्ट करता है। उसके अलावा एक और चीज बताना चाहूंगा कि रिकॉर्ड डेट वाले दिन जो भी पहले से इसमें निवेशित है उनका इन्वेस्टमेंट के वैल्यू में आपको 50% तक का गिरावट आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज ये जो बोनस शेयर्स है उसको आने में टाइम लगता है। जब तक ये बोनस आपके अकाउंट में आएगा नहीं तब तक आपको अच्छा खासा 50% का लॉस दिखेगा। अगर आप प्रॉफिट में है तो उसमें आपको गिरावट देखने को मिलेगी, या फिर अगर लॉस में है तो लॉस बढ़ जाएगा, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू आपको ड्रॉप देखने को मिलेगा। तो इसको आपको देख करके डरना नहीं है, बिकॉज बोनसेस को आने में टाइम लगता है। तो कब तक बोनसेस आएंगे, देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि एस्टिमेटेड डेट बाय विच सच बोनसेस वुड बी क्रेडिटेड और डिस्पैच, तो 15 दिसंबर तक ये बोनस जो रहता है आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो जैसे ही बोनसेस आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा ऑटोमेटिकली सब कुछ करेक्टेड वैल्यू में चेंज कर जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, क्या बोनस के कारण मैं इस जगह पर अभी कल के दिन में चूंकि लास्ट डेट बाय शेयर, क्या मैं इस जगह पर बाई करूंगा? तो मैं यहाँ पर बाई नहीं करूंगा, बिकॉज देखिए बोनस से पहले खरीदिए या फिर बोनस के बाद खरीदिए, आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू आपका वन एंड द सेम है। तो मैं यहाँ पर बोनस के कारण बाई नहीं करूंगा। यहाँ पर बोनस के कारण आपको अच्छा खासा उठापटक शेयर में देखने को मिलेगा, तो आपको अच्छा खासा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है। सो फॉर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव मैं कल भी बाय करूंगा, इंट्राडे सॉर्ट ऑफ मैं बाय करूंगा, लेकिन मैं सेल कर दूंगा, मार्केट से निकल भी जाऊंगा 330 से पहले यहाँ पर अपने पोजीशन को क्लियर कर दूंगा। मैं उस पोजीशन को होल्ड करके नहीं रखूंगा, बिकॉज होगा क्या कि बोनस शेयर्स जो रहता है उसको आने में टाइम लगता है। सो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट जो रहता है वो फंस सकता है फॉर लॉन्ग टाइम। ऑल्सो बाय बिफोर बोनस और आफ्टर बोनस वन एंड द सेम, इसलिए कल के दिन में जो भी पोजीशन बाय करूंगा उसको होल्ड नहीं करूंगा। सो आगे बढ़ते इंपॉर्टेंट हो गया कि फिर इस जगह पर फिर मेरे लिए रिस्क क्या रह गया। अगर मैं कोई पोजीशन को होल्ड करके नहीं रखता तो रिस्क एक ही रहता है कि रिकॉर्ड डेट वाले दिन अगर किसी कारण में सर्किट लगा तो यहाँ पर फिर एंट्री लेना फिर मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए इतना तो रिस्क लेना पड़ेगा, अगर सर्किट नहीं लगा तो फिर अच्छा खासा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मेरे लिए बन जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर ये रिस्क लूंगा। फिर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में क्या करने आ रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी से काम करूंगा, बिकॉज ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है। सो यहाँ पर बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी करने से अच्छा खासा लॉन्ग टर्म में पैसा बन सकता है। पहले भी डिस्कस किया था कि जिन्होंने लॉन्ग टर्म से शेयर को रखा है अच्छा खासा यहाँ पर रिटर्न लोगों को ऑलरेडी आ चुका है। तो मैंने दोनों पर्सपेक्टिव से आपको बता दिया, ट्रेडिंग एंड
इन्वेस्टमेंट पर्पस दोनों मैं आपको बता दिया हूँ। सो आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है फ्यूचर और ऑप्शन का क्या होगा इस जगह पर। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला चीज कि अभी जो भी फ्यूचर और ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, मैं तो नहीं ट्रेड करता हूँ, लेकिन जो भी ट्रेड करते हैं उनको पता होगा कि अभी लॉट साइज जो है वो 1500 का है, 1500 का यहाँ पर लॉट साइज देखने को मिल रहा है। और साथ साथ ये भी एक नोटिफिकेशन भी आता होगा कि प्राइस एंड लॉट साइज ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट विल बी एडजस्टेड ऑन दिसंबर। तो 3 दिसंबर को यहाँ पर प्राइस में भी एंड लॉट साइज में आपको अच्छा खासा लिस्टिंग देखने को मिलेगा ड्यू टू बोनस इशू डिक्लेयर्ड बाय विप्रो। तो क्या एडजस्टमेंट होगा, चलिए इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो बोनस का रेशियो क्या है 1:1 का है। एक्स एंड इफेक्टिव डेट क्या है 3 दिसंबर 2024। यहाँ पर एडजस्टमेंट फैक्टर 2 का लिया जा रहा है। एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इससे है, मान लीजिए 1:1 का मतलब क्या है ए और इसको मैं बी मान लेता हूं। तो क्या कैसे निकालेंगे इसको, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, इसको बी से निकालेंगे। तो ए प्लस बी क्या है 1+1 डिवाइडेड बाई 1 करेंगे तो क्या निकल कर आ जा रहा है 2 निकल कर आ जा रहा है। तो एडजस्टमेंट फैक्टर यहाँ पर 2 है। एडजस्टेड रिवाइज्ड मार्केट लॉट क्या रहेगा, तो 3000 का यहाँ पर बताया जा रहा है। इस ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस क्या रहेगा, तो विल बी प्रोवाइडेड 1 डे प्रायर टू द एक्स डेट और इफेक्टिव डेट। तो कब तक आएगा, एक दिन पहले आएगा ये। उसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में द अबव चेंजेस शैल बी इफेक्टेड फ्रॉम एक्स डेट इफेक्टिव डेट एज गिवन अबव टेबल। रिवाइज ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस बेस प्राइस एंड लॉट साइज ऑन अकाउंट ऑफ एडजस्टमेंट वुड बी अपीयर इन डेसिमल प्लेसेस एंड शैल बी राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट टिक साइज एंड लॉट साइज शैल बी राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट इंटीजर्स। द डिटेल वुड बी अवेलेबल इन द लेटेस्ट कॉन्ट्रैक्ट फाइल में आपको मिलेगा। तो इस तरीके से देखिए इंपॉर्टेंट अपडेट है। अब आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स का क्या होगा यहाँ पर। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोई भी पोजीशन, जो भी पोजीशन ओपन रहेंगे इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स विद अंडरलाइन सिक्योरिटी विप्रो एग्जिस्टिंग आफ्टर एंड डे ऑन 2 दिसंबर टू, यानी कि कल का मार्केट क्लोज होने के बाद भी अगर पोजीशन ओपन रहा, उनमें सब में एडजस्टमेंट आपको देखने को मिलेगा। पोजीशन में क्या एडजस्टमेंट होगा, तो एडजस्टमेंट पोजीशन शैल बी अराइव्ड बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इन द प्री एडजस्टेड पोजीशन बाय एडजस्टेड मार्केट लॉट। तो जो भी आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको आप मार्केट लॉट से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं अपना पोजीशन को। फ्यूचर प्राइस का क्या होगा, यहाँ पर डिवाइड करना है आपको, जो भी फ्यूचर का प्राइस है उसको डिवाइड करना है बाय एडजस्टमेंट फैक्टर, जो कि आपका 2 का यहाँ पर देखने को मिला है। तो 2 से डिवाइड करके फ्यूचर का प्राइस को आप निकाल सकते हैं। तो एडजस्टेड फ्यूचर प्राइस वुड बी बेस्ड ऑन सेटलमेंट प्राइस ऑफ रेलेवेंट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑन 2 दिसंबर 2024। तो जो भी 2 दिसंबर 2024 का क्लोजिंग प्राइस रहेगा उसको आप 2 से डिवाइड करके आप फ्यूचर प्राइस निकाल सकते हैं नेक्स्ट डे का। एडजस्टेड वैल्यू क्या रहेगा, तो इन ऑर्डर टू अवॉइड डिफरेंस अराइजिंग ड्यू टू राउंडिंग of adjusted settlement price, carry forward adjusted value shall be computed by multiplying pre-adjusted future long short quantity with pre-adjusted settlement price. Accordingly, all position in future contract with the underlying security as Wipro would be marked to market on December 2nd. Based on daily settlement price of respective future contract, further the adjusted portion would be carried forward at adjusted value. और उसके बाद 3 दिसंबर से क्या हो जाएगा, डेली मार्क टू मार्केट सेटलमेंट ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट विद द अंडरलाइंग सिक्योरिटी एज विप्रो वुड कंटिन्यू एज नॉर्मल प्रोसीजर से फिर वो स्टार्ट करने लगेगा। 3 दिसंबर से सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाएगा। सो आगे बढ़ते, जो ये एडजस्टमेंट हो रहा है इस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में, एग्जांपल के रूप में इसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए पोजीशन बिफोर एडजस्टमेंट एंड ये क्या है, पोजीशन आफ्टर एडजस्टमेंट। तो जो भी आपका पोजीशन रहेगा, लॉन्ग पोजीशन जैसे लॉट साइज 1500 है, वो बढ़कर के क्या हो जाएगा, लॉन्ग पोजीशन 3000 हो जाएगा आपका पोजीशन आफ्टर एडजस्टमेंट होने के बाद। उसी तरह से जो भी पोजीशन आपका शॉर्ट पोजीशन जो रहेगा, जिसका जैसे लॉट साइज 1500 का है, देखिए उसमें क्या है एडजस्टमेंट आपको 3000 का देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर क्या होने वाला, तो हम लोग यहाँ जो डिस्कस करेंगे दैट इज फॉर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। तो बताया है कि ऑल ओपन पोजीशन इन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट विद अंडरलाइन सिक्योरिटी एज विप्रो एज एग्जिस्टिंग ऑन दिसंबर 2 2024 शैल बी एडजस्टेड। तो जो भी 2 दिसंबर 2024 मार्केट क्लोज होने के बाद तक कि अगर वो पोजीशन ओपन रहा तो सब में एडजस्टमेंट आपको देखने को मिलेगा। स्ट्राइक प्राइस कैसे निकालेंगे, तो स्ट्राइक प्राइस वुड बी अराइव्ड बाय डिवाइडिंग ओल्ड स्ट्राइक प्राइस, जो भी इसका पुराना स्ट्राइक प्राइस है उसको आप 2 से डिवाइड करके निकाल सकते हैं बाय द एडजस्टमेंट फैक्टर जो 2 है। एंड पोजीशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एडजस्टेड पोजीशन शैल बी अराइव्ड by multiplying the number of contacts in the pre-adjusted position by adjusted market lot and continue to exist in new adjusted strike price। तो चलिए इसको एग्जांपल के तौर पे हम लोग समझ लेते हैं। तो ये देखिए आप बताया जा रहा है पोजीशन जो है स्ट्राइक प्राइस बिफोर एडजस्टमेंट होने से पहले है, एंड ये जो पोजीशन है स्ट्राइक प्राइस एडजस्टमेंट होने के बाद है। सबसे पहला चीज स्ट्राइक प्राइस में क्या चेंजेस होगा, तो देखिए पहले क्या था 590 का, वो क्या हो जाएगा चेंजेस होकर के 295 का हो जाएगा। जैसे पुट के लिए भी सेम यहाँ पर देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं 295 एंड 290 यहाँ पर चेंजेस आपको हो जाएगा। लॉन्ग पोजीशन जो आपका लॉट साइज है वो 1500 से बढ़कर क्या हो जा रहा है 3000 का यहाँ पर देखने को मिला। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलेगा आपका ऑप्शन में भी। आगे बढ़ते हैं, ये जो रिमेनिंग पार्ट है जो भी ऑप्शन में फ्यूचर में ट्रेड करते हैं आप इसको यहाँ पर रीड आउट कर लीजिएगा। सो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो कंप्लीट अपडेट रिगार्डिंग विप्रो बोनस इशू। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।